ऑस्ट्रेलियन बैटर वेस्ट इंडीज के बॉलर के हाथों बेबस नजर आए। वेस्ट इंडीज की टीम रेत की दीवार साबित हुई। जस्ट 143 रन पे ऑल खिलाड़ी आउट। पहला चांस मिला और 3 विकेटें ले उड़े। अभी डे 2 है और सेकंड इनिंग भी स्टार्ट होगी। वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने तबाहकुन बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलियन बैटर को परेशान किया। सैम कॉन्टेस्ट हमेशा की तरह नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलियन टीम एक बार फिर समर जोसेफ के निशाने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। कामयाबी के साथ ये चैनल मेरा ग्रोथ कर रहा है और आप लोगों की तावन की वजह से उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना तावन जारी रखेंगे और मेरे चैनल को मजीद सपोर्ट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स मस्ट कीजिएगा। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको डे 2 के हवाले से बताने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही है वेस्ट इंडीज़ का 3rd टेस्ट मैच जो कि वेस्ट इंडीज़ जमैका क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और बड़ी ही टफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है दोनों टीमों के लिए। अगर मैं बात करूं डे फर्स्ट की तो डे फर्स्ट के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी पवेलियन गया 16 रन पे और 9 ओवर खेले। अगर मैं क्रीज की बात करूं तो ब्रैडन किंग और इनके कैप्टन वेस्ट इंडीज के रस्टन चॉइस क्रीज पे मौजूद है और दोनों की कहने के स्टार्ट इनिंग आगाज हुआ और कह रहे हैं कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और कुछ ओवर डॉट खेले और काफी टफ सिचुएशन में रहे। बहुत ज्यादा बॉल स्विंग हो रही थी और मुकम्मल तौर पे बैट्समैन नाकाम नजर आए। अगर मैं फर्स्ट विकेट की बात करूं डे 2 की तो ब्रैडन किंग पवेलियन गए 14 रन बनाकर हिल्सवुड की बात पे और यूं फिर कह रहे हैं कि डे 2 में विकेट गिरने का सिलसिला खुल गया और वेस्ट इंडीज का एक के बाद एक पवेलियन लौटता गया। अगर मैं बात करूं कोई भी प्लेयर इनका सिवाय एक के कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सका और बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए। मैं कह रहा हूँ कि 225 रन का ताकत मैं समझ रहा था कि थोड़ा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने डे 1 में, लेकिन जब वेस्ट इंडीज की मैंने बैटिंग देखी तो मुझे पता चला कि ये रन बहुत ही ज्यादा हैं और मुखालिफ टीम के लिए ये लीड अचीव करना बड़ा मुश्किल है। तो इसी हवाले से अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज के सारे खिलाड़ी की, रोस्टन चेस की बात करूं तो 18 रन बनाए। पैट कॉमन का वो शिकार हुए। फिर जॉन कैमल और माइकल ल्यूस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान थोड़ी पार्टनरशिप की शाकरदारी हुई, लेकिन यहाँ पे ल्यूस 7 रन बनाकर हिल्सवुड का शिकार हुए। उसके बाद जॉन कैमल की बात करूं तो टॉप स्कोरर है, 36 रन इन्होंने बनाए और मजामत करने की कोशिश किया लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने इन्हें क्रीज पे टिकने न दिया और स्कॉट बोल्ट की बॉल पे ये पवेलियन के जो कि 3rd मैच में इनको चांस दिया गया और बड़ी अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। अपनी टीम को कहने की बड़ी लीड दिलाई और अच्छी परफॉर्मेंस दी स्कॉट बोल्ट ने और विकेट्स भी उन्होंने ली। तो यूं फिर नेक्स्ट साई होप की बात करूं तो वो भी जस्ट 23 रन बना सके और स्कॉट बोल्ट का वो शिकार हुए। तो उसके बाद जस्टिन ग्रेव्स जस्ट 18 रन बनाए और रन आउट हो गए। ये इसे सैम कॉन्टास्ट ने रन आउट किया और उसके बाद अलाजी जोसेफ की बात करूं तो 2 रन बनाए और वेबस्टर का शिकार हुए। उसके बाद समर जोसेफ ने 8 रन बनाए और ये भी तीसरा शिकार हुए बोल्ट का। और उसके बाद जोमल विर्कन की बात करूं तो वो भी पैट कॉमन का शिकार हुए और 0 रन बनाया उन्होंने। उसके बाद जॉर्डन सेल 4 रन बनाकर नॉट आउट क्रीज पे मौजूद है। तो यूं ओवरऑल वेस्ट इंडीज की बैटिंग की मैं बात करूं तो टोटली फेयर रही और कुछ खास क्रीज पे जम के खेलने की कहने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये थोड़े से ओवर बीट करते हैं। उसके बाद इन्हें कहने के एक शरारत सूझती है T20 खेलने की और वो ये हिट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये आउट हो जाते हैं और इन्हें ये नहीं पता कि टेस्ट बॉल जो होती है वो वनडे या T20 में
डिफरेंट होती है और इसकी स्विंग मूवमेंट भी बड़ी अच्छी है। उसके बाद पिच की अगर कंडीशन देखें तो वो काफ़ी फास्ट होती है, तो खासतौर पे इनका होम ग्राउंड है, इन्हें बखूबी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इसमें नाकाम रहे। उसके बाद वेस्ट इंडीज के टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं 143 पे और टीम पवेलियन लौट गई 225 रन के ताक़ुब में। और मैं कह लूँ कहें कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज की टीम की तो टोटली फ्लॉप नजर आई और कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सकी और एक के बाद एक पवेलियन लौटता गया, चाहे कैप्टन हो या उनके सीनियर प्लेयर, कोई भी कुछ परफॉर्मेंस ना दे सके। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करूं तो टॉप विकेट टेकर स्कॉट बोल्ट है, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, मिच स्टार्क ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, हिल्सवुड और पैट कॉमन ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। तो एक्स्ट्रा की बात करूं तो इनिंग में इन्होंने 10 रन एक्स्ट्रा दिया। अगर वेस्ट इंडीज के टॉप पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो जॉन कैम्बल और रस्टन चेज के दरमियान एक अच्छी शराकतदारी रही, 30 रन की इनकी पार्टनरशिप रही। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉन कैमल और मैकी ल्यूज की तो इन दोनों के दरमियान 24 रन की पार्टनरशिप रही। उसके बाद साई होप और जस्टिन ग्रेस के दरमियान 29 रन की पार्टनरशिप रही। तो यूं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया लीड की बात करूं तो 83 रन की बढ़तरी हासिल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज जस्ट 143 रन बनाए और ये अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा इन्होंने कर दी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 83 रन का लीड में बढ़तरी होना कह लें कि अपनी मौत को खुद ही आवाज देनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलियन इस लीड से फायदा ना उठाएं, बल्कि वो भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर कुछ टाइम बाद वक्फे के बाद अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग की तो क्रीज पे मौजूद सैम कंटेस्ट और उस्मान ख्वाजा के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ। तो कह लें कि एक के बाद एक पवेलियन लौटता गया और विकेट बैक टू बैक वेस्ट इंडीज बॉलर शमर जोसेफ या अलाजी जोसेफ हो बड़ी अच्छी बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी उन्होंने। और विकेट की मैं बात करूं यहाँ पे विकेट बहुत तेज हो गई है। अगर आज के डे की बात करूं तो जस्ट 2 डे है और विकेट की बहुत तेज कह लें कि परफॉर्मेंस से दूसरी इनिंग भी अख्ताम पे पहुंच गई। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन सेकंड इनिंग की तो उस्मान ख्वाजा और सैम कंटेस्ट के दरमियान कुछ खास परफॉर्मेंस ना रही। अगर सैम कंटेस्ट की बात करूं हमेशा की तरह नाकाम ही रहते हैं, 0 रन बनाया और अर्ली पवेलियन लौट के ऑस्ट्रेलियन टीम को एक प्रेशर राइज कर दिया। अगर बात करूं तो समर जोसेफ का वो शिकार बने। उस्मान ख्वाजा की बात करूं कैमन ग्रीन के साथ कुछ पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म तक ना रह सकी। उस्मान ख्वाजा भी 14 रन बना के वो भी समर जोसेफ का शिकार हुए। उसके बाद कैमन ग्रीन और स्टीव स्मिथ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन वो भी कुछ ना कर सके, इतनी लॉन्ग बारी ना खेल सके स्टीव स्मिथ और जस्ट 5 रन बनाकर अलाजी जोसेफ का वो शिकार हुए। यू बैक टू बैक विकेट गिरने का मुझे एक डर लग गया कि कहीं ऑस्ट्रेलियन 100 से नीचे आउट ना हो जाए, क्योंकि लीड तो 83 है लेकिन वो किसी काम नहीं आनी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेयर बचा रहा है, वो है कैमन ग्रीन। वो क्रीज पे जमे हुए हैं और उनका साथ देने ट्रेविस हेड आए लेकिन वो भी ज्यादा लॉन्ग बारी ना खेल सके। 16 रन बनाए और वो जस्टिन ग्रेस का शिकार हुए। उसके बाद वेबस्टर आए तो उन्होंने सेकंड इनिंग में नाकाम खेली, 13 रन जस्ट बनाए और वो भी अलेक्सी जोसेफ का शिकार हुए। अलेक्स कैरी इस बार 0 रन बनाया। थर्ड टेस्ट मैच में ये इनका पहला 0 है और ये भी अलेक्सी जोसेफ का शिकार हुए। तो यूं ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी अर्ली ही पवेलियन लौट गए और बड़ी ही बैड परफॉर्मेंस दी इन्होंने, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी खेल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं और डे 4 है लेकिन आज तो डे 2 है। आप आराम से खेलें, बॉलिंग को समझें, थोड़ी सी डॉट कर लें, आप कोई मसला नहीं, 10 ओवर डॉट कर लें, लेकिन विकेट को तो देखें, कुछ समझे। इतनी सीनियर टीम हो गई, बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस दी इन्होंने, चाहे स्टीव स्मिथ हो, वेबस्टर हो, ट्रेविस हेड हो, उस्मान ख्वाजा हो, बिल्कुल लूज परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे नॉट आउट रहे कैमन ग्रीन और उनके साथ पैट कॉमन। अगर मैं कैमन ग्रीन की बात करूं तो
सेकंड इनिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, 42 रन उन्होंने बनाए और नॉट आउट है उनके साथ। पैट कॉमन 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं ऑस्ट्रेलिया का सेकंड इनिंग में 99 स्कोर हो गया है और उनके 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए और 29 ओवर इन्होंने खेले। अगर मैं टोटल स्कोर और लीड की बात करूं तो 181 रन की लीड है। मेरे ख्याल में 200-250 स्कोर भी बना लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज इसको अचीव कर पाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है और कहीं इसको लेने के देने ना पड़ जाए। अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज बॉलर्स की तो बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। समर जोसेफ की बात करूं तो 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, अलाजी जोसेफ 3 को आउट कर सके और जस्टिन ग्रेव्स 1 खिलाड़ी को पवेलियन भिजवाए। और एक्स्ट्रा की मैं बात करूं तो 4 रन एक्स्ट्रा दिया इन्होंने। वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी बॉलिंग है और समर जोसेफ, अलेक्सी जोसेफ, जस्टिन ग्रेव्स ये जब स्पेल करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कोई ना कोई विकेट गिरा के ही जाते हैं। और हुआ भी कुछ इसी तरह। कुछ ऑस्ट्रेलिया की अपनी गलतियां हैं क्योंकि वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज डे 2 है और आप लोग इतनी तेज क्यों खेल रहे हैं। आपको क्या जल्दी है, कहीं जाना है आपने? डे 5 तक मैच लेके जाएं आप या तो हो ना आज डे 4 है, कल डे 5 है तो हम जल्दी जल्दी खेलें ताकि कल मुखालिफ टीम को हम दें बारी तो जीतने की कोशिश करेंगे। आपके पास मौका है, चांस है, आप थोड़ा स्टे करके खेलें। आपको पता है विकेट तेज है, उनके बॉलिंग इस टाइम फॉर्म में है, लेकिन आपने क्या कि नहीं हमने जाना है कहीं और अर्ली ही पवेलियन लौट गए एक के बाद एक। अपनी गलतियों की वजह से ये कह लें कि आउट होते गए और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को कामयाब करवाते गए। उस्मान ख्वाजा उनको थोड़ा देख के खेलना चाहिए था, या स्टीव स्मिथ है उनको भी, क्योंकि ये दोनों टेस्ट के मेन थम है और इनको टेस्ट समझ के खेलना चाहिए। है अब 6 खिलाड़ी तो पवेलियन लौट गए। अब देखना होगा कि डे 3 में ये परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन सेकंड इनिंग में क्या देती है, 250 प्लस स्कोर कर पाती है या नहीं। और वेस्ट इंडीज की जानब से भी देखना होगा कि वो अर्ली आके डे 3 में ऑस्ट्रेलिया को 200 से पहले आउट करते हैं या फिर 200 प्लस स्कोर बनवाते हैं। तो ये देखना होगा वेस्ट इंडीज की तरफ से भी और देखते हैं कि वो कि इसको चेस करने की सलाहियत रखते हैं या उसकी चेस करने में कोशिश कर सकते हैं या करेंगे। तो अगर ना की तो वाइट वॉश उनको हो जाना है, अगर कर लिया तो थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन को कहूंगा कि उनकी बहुत ज्यादा नाकामी है क्योंकि वो बिल्कुल ही फेल तरीके से खेल रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना के खेल रहे। उनको थोड़ा रुक के खेलना चाहिए था, लेकिन वो अपने 99 रन पे 6 खिलाड़ी अर्ली ही पवेलियन चले गए। यूं ड्रेसिंग रूम का माहौल मैं अगर आपके सामने शेयर करूं तो काफी मायूस कुन है। उनके कोचेज और उनकी फील्ड कोचेज, बैटिंग कोचेज, उनके हेड कोच जो कि काफी अफसरदा नजर आए और अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख के हैरान रह गए कि एक छोटी टीम वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर नहीं है उनके लिए, तो उनके आगे ये ढेर हो रहे हैं। और समर जोसेफ तो कह रहे कि वो निशाना बने हुए हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर उनके, क्योंकि उनके आगे वो टिकते नहीं है। तो इनको बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए, रुक के खेलना चाहिए। या तो हो ना डे आखिरी हो तब भी फिर बंदा कहे कि चले जी इन्होंने रन बनाने हैं, जल्दी जल्दी सुबह बारी देनी है। तो अभी तो डे 2 है तो लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इतनी जल्दी की है। देखना होगा डे 3 में कि दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस दे पाती हैं या नहीं। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं डे 3 में।